श्वेत, उस के नाम से सोने का नाम श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, सफेद सोना। वैसे सफेद सोना अलग से भी आता है आजकल। ये चांदी मिला के बनाते क्या? प्लेटिनम 30। तो इसका मतलब है ये चांदी से मिला करके बनाया जाता होगा। नहीं तो उसमें यही गुण होंगे जो आचार्य महाराज कह रहे कि सफेद सोना। तो सफेद सोना शब्द आया है, इसका मतलब उसमें है तो चांदी की बलता, सोना। जय हो, बढ़िया बात है। तो इसी प्रकार शुक्ल, नील, रुधिर तीर्थंकरों के रंग को देख करके उनका स्वभाव न होने पर भी ऐसे कहते हैं कि श्वेत तीर्थंकर, सांवले तीर्थंकर। लेकिन ये पता है कि हम केवल देह की स्तुति नहीं कर रहे हैं, उसमें जो चेतना है, जो आत्मा है, उसकी स्तुति की जाती है। व्यवहार और निश्चय की संधि का उन्हें बोध है, इसलिए वो स्तुति करते हुए भी ख्याल में रहते हैं कि ये सब व्यवस्था व्यवहार न की है। और इसमें भी तो यही कह रहे हैं कि केवली भगवान की स्तुति करता हूँ, केवली की देह की स्तुति करता हूँ, ऐसा तो नहीं। अब उसके आश्रित आत्मा है, इसलिए उस देह की भी स्तुति हो जाती है। तथा ही और बात कहते हैं तम, अच्छा छोटे अक्षर, तात्पर्य वृत्ति टीका। तथा ही इनमन्नम जीवादो देहम पुद्गलमयम थुणित मुनि इदम अन्यत भिन्नम जीवा सकाशा देहम पुद्गलमय स्तुत्वा मुनि ही मन्नदि हु संततो बंदो मय केवली भैवम पश्चात व्यवहारिण मन्यते संस्ततो वंदितो मया केवली भगवान इति। यथा स्वर्ण रजतयोरेकत्वे सति शुक्लम स्वर्णमिति व्यवहारो न निश्चयाः तथा शुक्ल रक्तोत्पल वर्ण केवली पुरुष इत्यादि देहस्तवनेन व्यवहारेण आत्मस्तवनम भवति न निश्चय नयनेति तात्पर्यार्थः। इसे वो पुनः स्पर्श करते हैं। जय हो, क्या बढ़िया है, कितना बढ़िया व्यवस्थित विवेचन है। ज़्यादा चांदी की मात्रा है और सोना मिला है तो सोना वह व्यवहार से सोना कहा जाता है। यानी को पता है कि चांदी और सोना दोनों मिले हुए हैं। किसी भी जौहरी के पास लेके जाओ, किसी भी ज्वेलर्स के पास, और आप कहो ये सफ़ेद सोना खरीद लो, तो उसी भाव में खरीदेगा जो उसका चांदी और सोना मिले हुए का एवरेज होगा जी। नो मतलब सस्ता और सस्ता। हाँ, अपन तो एक ही कैरेट के बेचने का। आचार्य महाराज ने उस जमाने में भी मतलब ऐसा सब व्यवहार का और निश्चय का और उदाहरणों का सब तरह का ज्ञान है कि ऐसा निश्चय से तो सोना सोना है, चांदी चांदी है, लेकिन व्यवहार से सफेद सोना कहते हैं। केवली केवली है, केवली का देह है, लेकिन निश्चय से केवली के स्वभाव को ही केवली कहेंगे, व्यवहार से केवली के मिक्स शरीर को भी केवली कहते हैं। तम निश्चयेन जुंजति न शरीर गुणा ही हन्ति केवलिनो केवली गुणो थुणदिजो सो तच्चम केवलिम थुणदि। जय हो। छाया
नमोस्तु आचार्य। गाथार्थ गाथार्थ तत् यह स्तवन निश्चय में न युज्यते योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के न भवंती न होते। यह जो केवली के गुणों की स्तुति करता है, यह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। नमोस्तु आचार्य। यह स्तन निश्चय से जमता नहीं है, वह तो व्यवहार से कथन है। जो केवली के गुणों का निश्चय करता है वही वास्तव में सही बात करता है। बोलो जोर से। के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। सुवर्ण के गुण जो पीलापन आदि है, उनके नाम से सुवर्ण का नाम होता है। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि है, उनका तीर्थंकर केवली पुरुष में अभाव है। इसलिए निश्चय से शरीर के शुक्ल रक्तता आदि गुणों का स्तवन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता है। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन होता है। नमस्ते। जबरदस्त, बहुत सुंदर है, साफ साफ हो गया। किसका स्तवन कर रहे हैं लोग? कितने भोले हैं। देखो, वो अमुक शरीरधारी का स्तवन करते हैं, अमुक नाम वाले महाराज को ही मानेंगे, बहुत गोरे गोरे हैं इसलिए उनको ही मानेंगे, उनके बहुत सारे शिष्य हैं इसलिए उनको मानेंगे। अरे भाई, ये कोई बात है क्या? निश्चय व्यवहार की व्यवस्था तो समझ लो, और फिर सच्चे गुरु का लक्षण समझ लो, और जिसमें घट जाए उसको मान लो। हैं, प्रायश्चित लेने के लिए, संयम लेने के लिए भले एक गुरु होंगे, लेकिन अगर गुण हैं जिन जिन में, वो सभी पूजनीय हैं। बताइए। और इसमें ये मतलब, ये अपने आप को मतलब बहादुर सिंह समझते हैं कि देखो, हाँ, हम उनको अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते। तो ये तुम पुण्य कर रहे कि पाप कर रहे, और उसी में खुश होते। ये मिथ्यात्व का पोषण कर रहे कि सम्यत का पोषण कर रहे? यहां देह की पूजा नहीं है, पूजा है आत्मा की। देह तो व्यवहार से पूजा जा रहा है, गुणों के साथ होने से। बोलो, अगर आजकल के लोगों के हिसाब से चलने लग जाओ तो सांवले तीर्थंकरों की पूजा ही बंद हो जाएगी। क्या ये है तत्व ज्ञान? ये सबको ज्ञान हो। क्या रखा है फालतू चीजों में? सभी बोलो 29 नंबर। यथा कार्तस्वरस्य स्वरस्य, इसको सीधा समझ में तो आ गया। बोले वो मुनिराज निश्चय नय से शरीर और आत्मा को एक नहीं जोड़ते हैं, वो केवली के गुणों की स्तुति करते हैं, इसलिए वो निश्चय नय से केवली की ही स्तुति करते हैं। यथा कार्तस्वरस्य कलधौत गुणस्य पांडुरत्वस्याभावान् न निश्चयस्तस् तद व्यपदेशेन व्यपदेशा कार्तस्वर गुणस्य व्यपदेशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात् तथा तीर्थंकर केवली पुरुषस्य शरीर गुणस्य शुक्ल लोहे तत्वात् त्वादे रभावान् न निश्चयनयस् नयतः तत् स्तवनम तीर्थंकर केवली पुरुष गुणस्य स्तवनेनैव तीर्थंकर केवली पुरुषस्य स्तवनात्। ये बात कह रहे हैं, सफेद गुण का स्तवन करें तो सोने का स्तवन नहीं होता है। ऐसे ही तीर्थंकर के वर्ण आदि का स्तवन करें तो तीर्थंकर के गुणों का स्तवन नहीं होता है। निश्चय नय से तो तीर्थंकर के गुणों का स्तवन करेंगे तो ही निश्चय स्तुति बनेगी। ये बात भी कह दी। वो शरीर वाला जो स्तवन था, बोले वो तो व्यवहार नय से था, असल स्तवन कैसे होगा? निश्चय नय से, बिना मुला। असली हींग के खाने वाले अंग्रेजी होते ना, असली वस्तु, ट्रेडमार्क का वाटर
कोई जरूरी नहीं है। पानी मिलाओ, लेकिन ये समझो तो सही कि अब हम इस मिले हुए पानी के दूध को दूध व्यवहार से कह रहे हैं, निश्चय से अभी शुद्ध दूध नहीं है। जानो तो सही। जय हो, क्या बढ़िया बातें हैं। इससे निर्णय होता है कौन पूज्य हैं, देवशास्त्र गुरु क्या हैं, और हम की पूजा किस लिए कर रहे हैं। क्या केवल हम छोटी बड़ी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं? किसे मुस्कुराते हैं भगवान? नहीं, वो व्यवहार से पूजा है। अंतरंग वीतरागता की स्तुति वास्तव में स्तुति है। तुम चिंतत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज। तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से मुझे भी मेरी संपत्ति मिली। जोर से बोलो। जिन सम निज वैभव मिले जिनको करूं प्रणाम। अब लोग नहीं ले रहे हैं, बात अलग है, बाकी अपन भी कोई छोटे मोटे लेखक थोड़ी हैं। चलो ठीक है, जितना तत्व निर्णय हो, तत्व ज्ञान हो, उतना अच्छा। अब टीका देखिए इसकी, तात्पर्य वृत्ति टीका। अर्थ निश्चय नयने शरीर स्तवने केवल स्तवनम न भवतीति धृणयति। तम निश्चयेन। अब देखिए, तम निश्चयेन जुंजदी, एक तो हम इसको भिन्न करके पढ़ रहे थे। तम निश्चयेन जुंजदी, निश्चय से योग्य नहीं बैठता है, निश्चय से नहीं जोड़ते हैं। अब यहां पर पद तोड़ देने से क्या हो गया? तम निश्चयेन जुंजदी, वह निश्चय से जोड़ते हैं। अब बताइए, और दूसरा समय सार किसके पास है? चौथे अक्षर की टीका में जोड़ा है कि तोड़ा है? चलो पढ़ते हैं इसको। तम निश्चयेन जुज्जति तत्पूर्वोक्त देह स्तवने सति केवल स्तवनम निश्चयेन न युज्यते। वाह, जबर, बहुत बढ़िया। आचार्य जयसेन स्वामी ने उसको जोड़ करके प्रयोग किया तो भी अर्थ निकाला बराबर। बोले केवल स्तवने निश्चयेन न युज्यते, निश्चय से ये नहीं जुड़ता है। उसमें क्या है? निश्चयेन है कि निश्चयेन? मेरी समझ से यहाँ निश्चयेन न जुज्जति, निश्चयेन न जुज्जति, एक नाव और चाहिए। क्या? तम निश्चयेन, तम निश्चयेन जुज्जति, तम निश्चयेन जुज्जति, ये ना अलग होना चाहिए। हैं? अलग करो। मराठीत करा कि गुजरातीत करा, पण अलग करा। वेगळे वेगळे आहे। आत्मा वेगळा आहे आणि परमात्मा वेगळा आहे, शुद्ध आत्मा वेगळा आहे। हाँ, मराठी ना पण वेगळा आहे। चलो, तम निश्चयेन जुज्यते तत्पूर्वोक्त देहस्तावने सति केवल स्तवनो निश्चयेन न युज्यते। कथमिति चेत् न शरीर गुणा हि हन्ति केवलिनो यतः कारणात् शरीर गुणा शुक्ल कृष्णादयः केवलिनो न भवन्ति तर्हि कथम केवलिना स्तवनम भवति। केवली गुणे थोणदिजो सो तच्चम केवलिम थोणदि। केवली गुणान अनंत ज्ञानादीन स्तौति यह सा तत्वम वास्तवम स्फुटम वा केवलिनम स्तौति। यथा शुक्ल वर्ण रजत शब्देन स्वर्णम न भन्यते
तथा शुक्लादि केवली शरीरस्तवनेन चिदानंदैक स्वभावम केवली पुरुषस्तवनम निश्चय नयन न भवति इति अभिप्राया। अब निश्चय नय से शरीर का स्तवन करने पर केवली भगवान का स्तवन नहीं होता, इस बात को दृढ़ करते हैं पक्का। तम निश्चय न जुज्जति, इसको सही किया, तोड़ के रखा है। पूर्वोक्त प्रकार से जय हो। और क्या चाहते हैं बताइए, इससे बढ़िया और मार्गदर्शन क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या शब्द हो सकते हैं? आप प्राकृत भी पढ़ो तो भी आसानी से समझ में आता है। कथम शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वात् आत्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते इति चेत। और समझाते हैं, यह शिष्य पूछता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, आत्मा शरीर का मालिक है, अधिष्ठाता है, इसके आधार से रह रहा है, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है? उत्तर बहुत सुंदर। नैरम्य वर्ण देजः न विरन्नो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुब्बन्ते न केवली गुणा थोदा होन्ति। जय हो, जबरदस्त है, बोलो एक साथ। छाया कितना बढ़िया है। बोले नैरम्य वर्ण दे, जह जह माने यथा, जैसे नगर का वर्णन किया जाए। नवीनन्नो वर्णता कदा होदी, नवीरन्नो वर्णना, इससे राजा का वर्णन नहीं हो जाता है। नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो जाता है। वैसे ही देह गुणे थुब्बन्ते ना केवली गुणा थोदा होन्ति, देह गुणों का स्तवन करने से केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता। अपन इसी पर फूल जाते। उनने कह दिया महाराज जी आप कितने अच्छे दिखते हो। आपका चश्मा कितना अच्छा दिखता है, आप फूल करके। हाँ, आप कितना अच्छा चलते हो, जब आप बोलते हो तो ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे मोती, आपके दांत जो है बिल्कुल बताइए। अगर समझ हो तो इस पर आप बहुत जल्दी नहीं फूलेंगे। हाँ ठीक है, उतने प्रशंसा है तो उसको निराश नहीं करेंगे, लेकिन उसने जो कहा वो 100% सत्य है, इस पर रीझेंगे भी नहीं। जी बात है। देह गुणे थुब्बन्ति ना केवली गुणा थोदा होन्ति, देह के गुणों का स्तवन करने से केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता है। आपके देह की प्रशंसा कर दी तो आपकी प्रशंसा नहीं होगी, आपके गुणों की कोई बात करे कि आपकी धीरता, आपकी गंभीरता, आपकी निश्चलता, आपका मौन, आपकी शांति, आपकी सहजता।
फूलना तो मूर्ख होगा तो फूल जाएगा, लेकिन ये आत्मिक गुण है। तो अब आप सही प्रशंसा तो की कम से कम कि हाँ मेरे में शांति है, निर्मलता है, निर्विकारता है। अब इसमें आप चाहो तो फूलो फूलो, तो कहेगा कि लेकिन आपको घमंड बहुत है। वो है ना तरुण सागर जी का, मेंढक गया साइकिल की दुकान वाले के पास, हाथी को देख करके कहा कि तुम मुझे भी इतना बड़ा कर दे, जरा हवा भर दे। तो साइकिल वाले ने समझाया कि पंप से हवा भरेंगे तो तेरा जो है वो सत्यानाश हो जाएगा, तो उसने फूट जाएगा। उसने कहा ना, मुझे तो इतना बड़ा कर दे, हवा भर दे। तो उसने थोड़ा सा पंप लगाया और हवा भरी, थोड़ा सा फूल गया। उसने कहा कि अभी इतना बड़ा तो नहीं हुआ, थोड़ा और भर दे। साइकिल वाले ने फिर कहा कि देख भाई, वो हाथी है, उसकी बात अलग है, और तू मेंढक है, उसके चक्कर में ना मुझे इतना बड़ा कर दे। फिर भरी, उसकी तबीयत तो बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, मुझे तो इतना बड़ा होना ही है। हाँ, बनवूच है मला मला मने असे मला असे व्हायचेच। तो जबरदस्ती करने लगा। तो ठीक, एक पंप और मार तू तो, और जैसे एक पंप और मारा, तो पंप मारने वालों से थोड़ा बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान अपना ही होना है। ओम तथा ही प्राकार कवलितांबर मुपवन राजी, एक आर्या छंद। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमितलम पिबती वही नगर मिदम परिखावलेन पातालम। चलो वाँचो हिंदी। श्लोकार्थ। इदम नगरम ही, यह नगर ऐसा है कि जिसने प्राकार कवलित अंबरम, कोट के द्वारा आकाश को ग्रसित कर रखा है, अर्थात इसका कोट बहुत ऊंचा है। उपवन राजी निगीर्ण भूमितलम, बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूमितल को निगल लिया है, अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है। और परिखा वलयन पातालम पिबती इव, कोट के चारों ओर की खाई के घेरे के मानो पाताल को भी पी रहा है, अर्थात खाई बहुत गहरी है। इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी उससे राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है, तथापि वह राजा कोट बाग खाई आदि वाला नहीं है। नमोस्तु। वाह, क्या बढ़िया बात है। अब इतनी क्या बढ़िया अलंकार भी लगाए, देखो आप। प्राकार कवलित अंबर, अंबर मतलब इसके प्राकार माने कोट, इसकी बाउंड्री वाल कितनी ऊंची है, बोलो इसने आकाश को छू लिया, ऐसा नगर है। फिर उपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम, और बनों की, उपवनों की जो पंक्तियां हैं वो ऐसा फैला हुआ वन है कि इसने पूरे भूमि तल को वेष्टित कर लिया, घेर लिया। पिबती ही नगर मिदम परिखा वालेन, ये नगर ऐसा है कि इसकी परिखाएं, इसकी खातिका, इसके बाहर की जो खाई होती है। अजमेर कौन कौन, यहाँ कौन कौन गया था? किशनगढ़, किशनगढ़ के उसमें कौन कौन गया था? वो फूल बाग था, फूल महल, तो उसके लिए बनाई थी खाई। अपन अंदर तो नहीं गए, खाई तो देख के आए, सुरक्षा के हिसाब से। हाँ, सुरक्षा के हिसाब से, सुरक्षा के लिए। तो उसकी बात कर रहे हैं कि इस नगर की खाई इतनी गहरी है कि वो पाताल को पी रही है। क्या कर रही है वो? में उसमें खुद ही पानी भरा हुआ है, लेकिन कल्पना कितनी जबरदस्त है, इतनी गहरी है कि पाताल को पी रही है। ऐसा ही अद्भुत नगर है। अब बताओ, ऐसा नगर का इति नगरे वर्णते पी राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेपि प्राकारोपवन परिखादि मत्वा भावाद वर्णनम न स्यात्। ऐसा वर्णन करने से राजा का वर्णन हो गया क्या? नहीं, क्योंकि राजा में ना तो गहराई है, ना इस टाइप की ऊंचाई है, ना उसने जंगलों को घेर रखा। तथैव उसी तरह से आर्या फिर नित्यम विकार सुस्थित
सर्वांग, अच्छा आप बाँचो हिंदी। श्लोकार्थ। जिनेन्द्र रूपम परम जयति। नमोस्तु भगवान। जिनेन्द्र रूपम परम जयति। जिनेन्द्र का रूप कष्टे जयवंत वर्तत है। नित्यम अविकारा सुस्थिर स्वगाम, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित है। अपूर्व सहज लावण्यम, जिसमें जन्म से ही अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो सर्व प्रिय है। और समुद्रम एवं अशोभम, जो समुद्र की भांति शोभ रहित है। चलाचल नहीं है। आगे बोलो। कैसा है? नित्यमविकार सुस्थित, सर्वांगमपूर्व सहज लावण्यम, अक्षोभमिव समुद्रम, जिनेन्द्र रूपम परम जयति। जो नित्य है, नित्य ही अविकार रूप से स्थित है, सर्वांग सभी अंगों से अपूर्व लावण्य, सहज लावण्य जिनके झलकता है, और समुद्र की समान जो क्षोभ रहते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का रूप जयवंत है। चंचलता को, उठा पटक को महिमा नहीं दी गई है, हैं? स्थिरता को, अक्षोभता को महत्व दिया गया है। इस प्रकार शरीर सत्वन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का सत्वन नहीं होता, क्योंकि अद्पि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिकांश तत्व है, अर्थात तथापि सुस्थित स्वागत लवण आदि आत्मा के गुण नहीं है। इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है। हे हो इति शरीरे स्तूयमानेपि तीर्थंकर केवली पुरुषस्य तद धिष्ठातृत्वेपि सुस्थित सर्वांगत्वा लावण्यादि गुणाभावत्वात् भावात् स्तवनम न स्यात्। ऐसे तीर्थंकर की स्तुति की जाए तो बताओ लावण्य जो है वो तीर्थंकर का है क्या? बोले नहीं, शरीर का है। सर्वांगता ये भी शरीर की है। इस तरह का स्तवन करने से तीर्थंकर का निश्चय से स्तवन नहीं होता, व्यवहार से स्तवन होता। अब देखो तात्पर्यवृत्ति टीका। अथ शरीर प्रभुत्वेपि सत्यात्मनः शरीर स्तवनेन आत्मस्तवनम न भवति निश्चयनेन तत्र दृष्टान्तमाह। यथा प्रागाकारोपवन खातिकादि नगर वर्णने कृतेपि नैराग्यो वर्णना कृता भवति, तथा शुक्लादि देह गुणे स्तूयमानेपि अनंत ज्ञानादि केवली गुणाः स्तुता न भवन्ति इत्यर्थः। इति निश्चय व्यवहार रूपेण गाथा चतुष्टयं गतम्। निश्चय नय और व्यवहार नय की व्यवस्था करने वाली निश्चय स्तुति क्या है, व्यवहार स्तुति क्या है, इस बात को कहने वाली 4 गाथाएं पूरी हुई। अब निश्चय स्तुति कैसे होती है इसकी गाथा आएगी 31 नंबर पर। बताओ इससे सरल शब्दों में और क्या किसी को समझाया जा सकता है? अच्छा, इससे सरल शब्दों में और क्या समझा जा सकता है? देह और जीव की भिन्नता मालूम पड़ना चाहिए, देह और जीव की भिन्नता का विवेक होना चाहिए। चलो अब जो है आज पाठ पूछा नहीं है, पाठ पूछते हैं।
अरे हंसते हो तुम लोग। चलो बोलो, आप ही बोलो 6 नंबर की गाथा। दो नंबर, 4 नंबर। सिद्धार्थ 2 नंबर। पुग्गल कम पदेशत थियम चतम चाण पर समयम। शुभम सागर जी 16 नंबर। ताणी पुण जान तिन्निवे, ताणी पुण जान तिन्निवे अपाड़म चेवणे छयदो। बहुत बढ़िया। 1 नंबर। तो ध्यान। चलो संपूज्य, हाँ बोलो। बोलो संप्रज्ञ 9 नंबर। बहुत सुंदर गाथाएं हैं ये सब। जो ही सुदेण मिशिणो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 3 नंबर। निश्चय गदो सबत सुंदरो लोगे, बंद कहा ये। बोलो संकल्प। हाँ सुविवेक 3 नंबर। शुद्ध परिचिति। ये बहुत चमत्कारी साधु हैं। बड़ी किताब में देखने को मना किया तो छोटी देख के लेके बैठ गए। चलो आप बोलो 17-18 नंबर। नहीं 14 नंबर। जो पसदि अपाणम अनन्यम नियदम। 13 नंबर। चलिए आपको जो नंबर आता हो। एलक जी 2 नंबर। अरे 2 नंबर तो बिना देखे बोलो। और किसको याद है? छुल्लक जी 1 नंबर बोलो। दो नंबर। चले इधर 11 नंबर व्यवहारो। 10 नंबर जो ही सुदेन सब्बम चाण दिसुद केवली तमाहु जिना। नाणम अप्पा सब्बम जम्मा सुद केवली। 4 नंबर। देख करके बोल रहे हैं आप, बोलो 19 नंबर। कम में नो कम मम में जाई सा कलू। 24 नंबर।
56, हाँ 20 बोलो चलो। बोलो 2 नंबर। नानठ्युतम ही सा समयम जानो, ठियम च तम जान। चलो 24 नंबर। कहाँ तक पहुँचे हो? 16 नंबर बोलो। आप कहाँ तक पहुँचे? 7 नंबर बोलो। कहाँ तक हैं आपको याद? बीच बीच में नहीं होता है, कम से कम 38 तक तो सलंग याद होना चाहिए। 12 नंबर बोलो चलो। और सही, कम सही। अपरिमिठिदा भावे। 8 नंबर। बीस नंबर। होमिमम एदम। चलो बोलो बोलो बोलो। अरे आपसे ही पूछ रहे हैं, एक गाथा तो बोलो। बताइए, अभी एक गाथा नहीं सुना तो। हाँ कौन सी? कोई सी सही। चलो आप बोलिए 24 नंबर। फिर कहाँ तक है? हैं कैपेसिटी देख करके सब याद है आपको? कहाँ तक याद है? 20 तक। चलो बढ़िया है, 20 नंबर भी। 17 नंबर बोलो। जयनाम को भी पुरुष। ग्रंथ ऐसे याद होना चाहिए कि सपने में भी कोई पूछे। क्यों? तो तम अणुचर दिपुणो अथत्योपयतेन एवं ही जीवराया। तुल्य बोलो माता जी। 4 नंबर इनको। तेईसवा कलश बोलो चलो, जो है वही बोलो। बोलो 24 नंबर गाथा। सब्बन्नुणान दिट्ठो। कहाँ तक है? 20 तक है। 19 बोलो। हाँ 20 भी बोलो। आगे किसको याद है? जिसको जो याद है वो बोलो। हाँ 8 नंबर बोलो। नहीं, बोलो 7 नंबर। 5 नंबर बोलो।
ताए हम अपनो सभी हवेण यदि दाय चपमानम। बहुत सुंदर। पीछे बोलो, 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो करो। चलिए सब लोग 1 नंबर बोलो आप। तीस नंबर, नैरम्य बन देजह निर्गुणे तो बनते न केवली गुणा। बहुत महान ग्रंथ के अपन को सुनने पढ़ने का सौभाग्य मिला है। इससे तत्व ज्ञान करते हुए खुद में रमने जमने का प्रयास करो। संसार की चीज़ें तो सब चलती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। सहज शांत स्वभाव की दृष्टि करिए। ओम। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ। जय बोलिए कुंद कुंद महाराज की। गथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शैतम भाव पूजा वंदनास्तौ समेतम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सवम करो में हम डमोरि हंताड़म चत्तारि मंगलम।